ड़मो ड़मो सिद्ध साहुडम। जीवन में वचनों का बहुत महत्व है और वचन ऐसे बोलना चाहिए हैं जिसमें दुष्टता ना हो, जो किसी का बुरा करने वाले ना हो, जो वचन शास्त्र के विरुद्ध ना हो, जो वचन कठोर ना हो और कभी भी इधर का उधर नहीं करना चाहिए है, क्योंकि इसका जो परिणाम है वह अच्छा नहीं होता। एक संक्षिप्त दृष्टांत से समझते हैं। एक सेठ के यहाँ एक लड़का रहता था। वह बहुत झूठा था। सेठ इससे बहुत परेशान हो गया और विचार करने लगा कि इसे मैं बाज़ार में बेच आऊँ। अतः बेचने के लिए सेठ बाज़ार पहुँच जाता है। लड़के की कीमत रखता है 100 रुपया। अब हर प्राणी यह सोचता है कि इसकी कीमत इतनी कम क्यों है, यह तो मनुष्य है। तब वह सेठ कहता है कि यह लड़का झूठ बोलता है, अतः इसकी कीमत कम रखी है। यह सुनकर सब खरीदार पीछे हट जाते हैं और एक दिन राजा ने इसको खरीद लिया। सोचता है झूठ ही तो बोलता है, घर का काम तो ठीक करेगा। रानी से कह देंगे कि यह झूठ बोलता है। राजा उसे घर पर ले आता है और रानी को सब बातों से अवगत करा देता है। कह देता है कि इसका विश्वास नहीं करना। इस प्रकार दिन कुछ गुजर जाते हैं और एक दिन लड़का विचारने लगा कि मेरा विश्वास तो ये लोग करते नहीं, आज मुझे भी इनको झूठ बोलकर दिखाना है। लड़का रानी से कहता है कि तुम मेरा विश्वास तो करती नहीं, किंतु फिर भी तुम्हें एक बात बताता हूँ। वह कहता है कि राजा एक अन्य स्त्री से प्रेम करता है, तुम्हारी कोई महत्वता नहीं है। स्त्रियों को ऐसी बातों पर शीघ्र विश्वास आ जाता है। और रानी लड़के से उपाय पूछती है कि किस प्रकार राजा मुझ पर पूर्व की भांति मोहित रह सकता है। तो लड़का कहता है कि जब राजा भोजन करने आए तब उनकी अच्छी खातिर करना, और जब वह सो जाए तब तलवार से एक तरफ से उनकी मूंछ काट कर पीस कर उन्हें पिला देना, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब लड़का राजा के पास जाता है और कहता है, राजा साहब, तुम्हें मेरा विश्वास तो आता नहीं, पर आज देखना, जब तुम खाना खाकर लौटोगे रानी आपको तलवार से मारेगी, अतः सावधान रहना। दोनों तरफ लड़के ने क्या क्या झूठ बोल दिया। राजा खाना खाकर लेट जाता है। रानी ने मूंछ काटने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, राजा तो पहले से ही सावधान था। राजा एक कदम रानी का हाथ पकड़ लेता है और रानी के हाथ से तलवार खींचता है और रानी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। रानी अच्छे घर की स्त्री थी, अतः जब रानी के मायके वालों को पता चलता है तो रानी के पिता राजा पर चढ़ाई कर देते हैं और दोनों ओर से महायुद्ध होता है। इस युद्ध में लाखों प्राणी मारे जाते हैं। यह सब झूठ बोलने से, इधर की बात उधर लगाने से युद्ध हुआ। फलस्वरूप क्या हुआ कि राजघराना नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए है, जिससे कि आपस में भेद हो और परिवार नष्ट हों। आदि जड़िंदम जयदु जयदु।